सरकार हमारी संवैधानिक संस्थाओं को कमज़ोर कर रही है, उनको गुलाम बना रही है, उनको दबाव में रखना चाहती है। वो सारे हमारे संसाधनों को बेच रही है, पूंजीपतियों के हाथ में दे रही है। मोदी की काहे की गारंटी है? मोदी जैसा झूठा कोई प्रधानमंत्री आज तक हुआ नहीं विश्व में। इतने करोड़ लोग गरीबी की रेखा से ऊपर उठ गए, 32 करोड़, 25 वो सक्षम हो गए 25 करोड़ लोग। और दूसरी तरफ इन लोग को राशन भी दे रही है। दोहरी बात करती है, जब सब संपन्न हो गए फिर राशन देने की क्या जरूरत है? अगर राशन दे रहे हो तो फिर स्वीकार करो कि भी गरीब हैं। धर्म जो है पूजा का काम है, धर्म रोटी का काम नहीं है, धर्म नौकरी का काम नहीं है, धर्म व्यापार का काम नहीं है। व्यापार करेंगे तभी पेट भरेगा, नौकरी करेंगे तभी पेट भरेगा, तभी पूजा हो। तो धर्माचार्य जो हैं, हमारे पंडित हैं, शंकराचार्य हैं, सबको हैं, उनकी कोई ज़रूरत नहीं है। और मोदी जा कर के माने उसका उद्घाटन करेगा। राम तो हमारे आस्था में है, हमारे हृदय में है। मोदी जी कह रहे हैं राम को ला रहे हैं, कहाँ से ला रहे हो राम को? राम कहाँ चले गए थे भाई? कहाँ चला गया हमारा वोट? हमने तो फला पार्टी को वोट दिया, लेकिन हमारा वोट उसमें क्यों नहीं निकला? तो इससे संदेह पैदा होता है, और जब संदेह पैदा होता है तो उस संदेह का, शंका का समाधान करना सरकार का, संस्था का दायित्व होता है। यही जनतंत्र का सबसे बड़ा तकाजा है। लेकिन सर, चुनाव आयोग नहीं मानता है कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी होती है। चुनाव आयोग न माने तो क्या होता है? चुनाव आयोग तो माने में अधीन है सरकार के। सरकार हमारी संवैधानिक संस्थाओं को कमज़ोर कर रही है, उनको गुलाम बना रही है, उनको दबाव में रखना चाहती है। वो सारे हमारे संसाधनों को बेच रही है, पूंजीपतियों के हाथ में दे रही है। तो जिस सरकार की ये नियत है, उससे क्या उम्मीद की जा सकती है? कहते हैं कि हार की बौखलाहट है विपक्ष की। बौखलाहट है तो हम कहते हैं कि बौखलाहट भी उसको जांच तो करवा लो। जो हम कह रहे हैं, गुस्से में कह रहे हैं, बौखलाहट में कह रहे हैं, लेकिन अगर वो इस देश के करोड़ों जनतंत्र के भविष्य से जुड़ा हुआ है, करोड़ों जनतंत्र के हक, अधिकार, स्वाभिमान और सम्मान से जुड़ा हुआ है, तो उसको इस हिसाब से देखना चाहिए कि हमारे गुस्से के हिसाब से देखना चाहिए। चुनाव आयोग कहता है कि ईवीएम से फ्री एंड फेयर, ट्रांसपेरेंट चुनाव होता है, कोई गड़बड़ी नहीं होती है। नहीं तो बता तो रहे हैं कि कर देना। अगर गड़बड़ी नहीं होती, सरकार पेट से पर्ची की गिनती क्यों नहीं कराती? पर्ची को निकलवा दे, अलग देख ले हम की पर्ची है, और उसकी गिनती करा ले। क्यों सरकार तैयार नहीं होती? उसके लिए तैयार है सर। पूरी दुनिया में बहुत सारी एजेंसीज हैं, इंजीनियर हैं। यदि भारतीय लोकतंत्र में गड़बड़ी हो रही है कोई ईवीएम में, तो दुनिया भर की एजेंसी हैं, वैज्ञानिक हैं, वो तो इसमें भंडाफोड़ कर सकते हैं कि भारत में लोकतंत्र लूटा जा रहा है, लेकिन कुछ ऐसा आ नहीं रहा है प्रकाश में। नहीं तो हम कहते हैं कि ईवीएम जो है, जिन देशों के पास समय की कीमत थी, जिन देशों ने एडवांस देश कहे जाते हैं, जिन देशों ने इसमें चुनाव कराने के बाद इसको क्यों बंद कर दिया? क्या वो पागल थे? क्या वो मूर्ख थे? क्या वो इंजीनियर नहीं थे? क्या वो नासमझ थे? क्यों बंद कर दिया? ये भी तो सवाल उठता है, इसका जवाब दे सरकार। लेकिन सर, यहाँ पर जो है पोलिंग बूथ लूटते थे, वो तो हो गया ना, अब खत्म सब कुछ। नहीं, पोलिंग बूथ लूटने का सवाल नहीं है। अब जो है कभी रहा होगा पोलिंग बूथ ने का, जनता इतनी जागरूक हो गई है कि कहीं कोई पोलिंग बूथ जो है लूटी नहीं जाती। सर, क्या लग रहा है, ईवीएम हटेगी लग रहा है सर? बिल्कुल हटना चाहिए, हटेगी। लेकिन सर, जो बहुत सारी पार्टियां हैं और यहाँ पे वो तो सड़क पर नहीं रहे नेता, जाम जनता क्यों आएगी? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में भी आवेदन किया गया है, सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से भी लड़ाई लड़ी जा रही है। इस आवाज़ को फील्ड में भी लड़ाई लड़ी जाएगी, और हमें कानून पर भी विश्वास है, न्यायालय पर विश्वास है कि निश्चित रूप से जो हम लोगों का तर्क है, जो लोगों के जनतंत्र से जुड़ा हुआ है, उनके भविष्य से जुड़ा हुआ है, निश्चित रूप से उसमें कोई ना कोई कार्रवाई होगी जो न्याय मिलेगा इस देश की जनता को। लेकिन विपक्षी पार्टी सड़क पर क्यों नहीं आ रही है सर? जिस तरह से आप बोल रहे हैं, भी आएंगे। जनता क्यों लड़े सर? जनता तो विधायक नहीं बनेगी, वो सिर्फ वोट दे सकते हैं। आप उनकी वोट की चौकीदारी नहीं कर पा रहे हैं कायदे से सर, जो नेता हैं, मंत्री हैं, सांसद हैं। नहीं, चौकीदारी तो हम पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं, लेकिन बहुत बड़े ठग जो है आ गए हैं, बहुत बड़े चोर आ गए हैं, जिनके कारण जो है वो न्याय नहीं मिल रहा है, और उसी की लड़ाई लड़ी जा रही है, लड़ी जाएगी, न्याय मिलेगा। मोदी की गारंटी चल रही है सर देश में। मोदी की काहे की गारंटी है? मोदी जैसा झूठा कोई प्रधानमंत्री आज तक हुआ नहीं विश्व में। आप ये बता दीजिए कि मोदी जी ने इस जनतंत्र के सामने जो भी वादे किए थे, एक भी वादा अगर पूरा किया हो तो बता दीजिए। मंदिर बन रहा है सर। मंदिर जो है, मोदी ये कह दे कि इस देश में मंदिर के अलावा किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, यहाँ बेरोजगार को रोजगार की ज़रूरत नहीं है, गरीब को भोजन की ज़रूरत नहीं है, गरीब को शिक्षा की ज़रूरत नहीं है, ये मोदी जी कह दें तो हम मान लेंगे। 80 करोड़ लोगों को सर, मंदिर जो है एक व्यक्तिगत आस्था का सवाल है,
धार्मिक है, वो अपने स्थान पे है, और देश की चुनौतियां, देश की कठिनाइयां, देश का विकास। 80 करोड़ लोगों को अनाज दे रहे हैं, 80 करोड़ लोगों को अनाज दे रहे हैं फ्री 5 किलो सर हर महीने। हाँ, तो वही कह रहे हैं, दोनों तरफ सरकार कहती है हाँ। कि इतने करोड़ लोग गरीबी की रेखा से ऊपर उठ गए, 32 करोड़, 25 वो सक्षम हो गए 25 करोड़ लोग, और दूसरी तरफ इन लोग को राशन भी दे रही है। दोहरी बात करती है, जब सब संपन्न हो गए फिर राशन देने की क्या जरूरत है? अगर राशन दे रहे हो तो फिर स्वीकार करो कि भी गरीब हैं। तो ये डबल दो ही बात से काम नहीं चलेगा। हिंदू मजबूत हुए हैं सर देश में। हिंदू कौन है? हिंदू कौन है? हिंदू कोई धर्म नहीं, हिंदू एक जीवन पद्धति है, समझे ना। और धर्म का अलग क्षेत्र है, धर्म आस्था का सवाल है। धर्म जो है पूजा का काम है, धर्म रोटी का काम नहीं है, धर्म नौकरी का काम नहीं है, धर्म व्यापार का काम नहीं है। व्यापार करेंगे तभी पेट भरेगा, नौकरी करेंगे तभी पेट भरेगा, तभी पूजा हो। लेकिन सर नई परिपाटी शुरू हुई है देश में कि कोई ओबीसी, कोई पिछड़ा किसी मंदिर का उद्घाटन करेगा। अभी तक देश में शुरुआत नहीं हुई थी। छत्रपति शिवाजी का तिलक नहीं करा गया था ब्राह्मणों के द्वारा, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का भी जो तिलक कराने के लिए ब्राह्मण बुलाए गए थे, लेकिन एक पिछड़े पीएम करेंगे उद्घाटन। वह दूसरी बात है कि चारों शंकराचार्य काफ़ी विरोध कर रहे हैं उनका। सवाल ये है कि पिछड़ा वर्ग करेगा उद्घाटन का सवाल नहीं है। सवाल ये है, मंदिर भगवान हमारे आस्था का सवाल है, और जहाँ आस्था का होता है उसका भी धार्मिक विधान होता है। आपके घर में भी कोई काम होता है, कुछ होता है, तो उसके एक अलग विधान होता, पद्धति होती है। तो धर्म का एक विधान है, जो भी धार्मिक कार्य होता है धार्मिक विधान के आधार पर ही होता है, वो राजनीतिक विधान से नहीं होता। तो धर्माचार्य जो हैं, हमारे पंडित हैं, शंकराचार्य हैं, सबको हैं, उनकी कोई ज़रूरत नहीं है। और मोदी जा कर के माने उसका उद्घाटन करेगा, ये कहाँ का न्याय है? और वो भी जो हमारे धार्मिक अनुष्ठान में है कि पत्नी के साथ ही कोई पूजा अर्चना कर सकता है, वो भी उनके पास में नहीं है। फिर कैसे सत्य कर रहे हैं? धर्म का उल्लंघन कर रहे हैं, धार्मिक व्यवस्थाओं और मान्यताओं को समाप्त करना चाहते हैं। ये मोदी कहें, दोनों चीज़ कहते हैं, धर्म को भी मानते हैं और धर्माचार्यों को ठुकरा करके जो है राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। आरोप लग रहा है कि कांग्रेसी नकली हिंदुत्ववादी हैं। असली हिंदुत्ववादी कांग्रेस के लोग हैं, आज से नहीं हैं, जन्मजात हैं और रहेंगे। ये भावनाओं का सवाल है। राम तो हमारे आस्था में है, हमारे हृदय में है। मोदी जी कह रहे हैं राम को ला रहे हैं, कहाँ से ला रहे हो राम को? राम कहाँ चले गए थे? एक पोस्टर में बिना राम के जिंदा रह सकते हैं? वो प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा संत को करना चाहिए, शंकराचार्यों को करना चाहिए। जो हमारे धार्मिक विधान है, धार्मिक विधान में कोई भी जो है प्रतिष्ठा कर दे, ऐसा लिखा है क्या कहीं? एक पोस्टर बहुत जारी हो रहा है, बता दे कि किस विधान के आधार पर मोदी जी प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं। क्या धार्मिक प्रावधान के आधार पर उनको कोई हक अधिकार है? अगर नहीं है तो क्यों उसका दुरुपयोग कर रहे हैं? एक पोस्टर बहुत वायरल हो रहा है जिसमें मोदी जी बड़े दिखाए गए और राम छोटे से हैं, उंगली पकड़ के ले जा रहे हैं राम जी को, मोदी जी। हाँ, तो मोदी जी बड़े है ही हैं, क्योंकि राम जो है, राम तो अंदर हैं, राम तो दिखते नहीं, राम अंदर हैं, मोदी बड़े हैं। और ये मोदी जी जिस तरह से रिकॉर्ड बना रहे हैं, हमको लगता है कि दुनिया में अभी तानाशाह की गिनती होती है तो होता है सबसे बड़ा तानाशाह कौन था? हिटलर। अरे सर, विष्णु का अवतार है मोदी। नहीं, हिटलर। तो अब एक मोदी बता रहे, साबित कर रहे हैं कि सबसे बड़ा तानाशाह मोदी कहलाए, ऐसा इतिहास बना लो। और दूसरा इतिहास बना रहे हैं, धर्म के क्षेत्र को भी नहीं छोड़ रहे हैं कि 4 शंकराचार्य हैं, तो एक महाशंकराचार्य की ज़रूरत है, तो महाशंकराचार्य मोदी को माना जाए। यही इतिहास बनाने में लगे हुए। कुछ लोग कह रहे हैं कि हिंदुत्व जो है ना, इसका मंदिर का शुद्धिकरण करेंगे बाद में, मोदी जी के बाद में। ये ओबीसी हैं। ये तो उनसे सवाल करिए मोदी जी से कि आप क्या हो? आप ओबीसी हो, असली हो, नकली हो, और आप धर्म को मानते हो कि राजनीति घुसे रहे हो? तो मोदी से सवाल करिए। चुनाव में मुद्दा रहेगा सर, राम मंदिर बन गया है। रहेगा ये चुनाव मंदिर का, राम मंदिर कोई ये मुद्दा बना रहे हैं। राम को जो है, राम का भी व्यापार कर रहे हैं, राम के आधार पर वोट ले, यही तो ये नाटक कर रहे हैं ना। और काहे के लिए कर रहे हैं? धन के लिए थोड़ी कर रहे हैं। जय जयकार हो रही है राम की आज। अरे जय जयकार होना चाहिए, जय जयकार सब करता है राम की। लेकिन जिस तरह से जो इनकी नियत है, तो भगवान कहते हैं ना कि भगवान सबकी नियत को पहचानता है, सबको जानता है। मोदी जी जो आपके हृदय अंदर पाप बैठा हुआ है, उसको राम पहचान रहे हैं। उसका राजनीतिकरण के तुम फायदा नहीं ले पाओगे, तुमको सत्ता से जाना होगा। राम की काट क्या है कांग्रेस के पास में, जो मोदी ने बढ़ा दिया बीजेपी ने? इसकी कांग्रेस कैसे जीतेगी इससे? काट का क्या सवाल है? राम और भगवान आस्था का सवाल है।
समझा ना। राम का राजनीतिक उपयोग दुरुपयोग कभी कांग्रेस ने किया नहीं है, ये मोदी जी कर रहे हैं और मोदी जी कर रहे हैं तो इसका परिणाम उनको मिलेगा। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।